आज की तारीख में हम चलेंगे ब्रसल्स। जी हां, एबीपी न्यूज पहुंचा है बेल्जियम के ब्रसल्स। बेल्जियम के ब्रसल्स में कल आतंकी हमले हुए थे, भारतीय फंसे हुए हैं और एबीपी न्यूज उन भारतीयों तक पहुंचा है। भारतीय लोगों की शिकायत यह है कि जेट एयरवेज दूतावास पर जिम्मेदारी डाल रहा है, जबकि दूतावास जेट एयरवेज पर दोनों ही अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इन भारतीयों में कुछ लोग डायबिटीज के मरीज हैं जिनके पास उनकी दवा तक नहीं है। उनका आरोप है कि उनको उनकी दवा तक नहीं मिल पा रही है क्योंकि दवा प्लेन में फंसी हुई है। ब्रसल्स में किस हालत में हैं ये भारतीय, देखिए। ब्रसल्स पहुंचा है एबीपी न्यूज। ब्रसल्स में भारतीय जो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं उनकी शिकायत है कि दूतावास उनकी मदद नहीं कर रहा है। जेट एयरवेज दूतावास पर बात डाल रहा है, दूतावास जेट एयरवेज पर ये आरोप लगा रहे हैं वहां फंसे हुए भारतीय। याद रखिए, वो एयरपोर्ट, वहां से कोई फ्लाइट नहीं जा पा रही है। दूसरे एयरपोर्ट पर जाने के लिए, यानी एयरपोर्ट से बाहर निकलकर दूसरे एयरपोर्ट तक जाने के लिए भारतीय लोगों को, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, उनको मदद की जरूरत होगी भारतीय दूतावास की। और भारतीय दूतावास की मदद के बिना जेट एयरवेज का कहना है कि वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिनके पास दूसरे देशों के पासपोर्ट हैं वो तो एयरपोर्ट से निकल पाए हैं, लेकिन भारतीय अब भी फंसे हुए हैं। सुनिए उनका दर्द। हम इस वक्त हैं बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स से कुछ दूरी पर एक कैंप में, जहां पर उन सभी यात्रियों को ठहराया गया है जो कि उस वक्त हवाई अड्डे पर मौजूद थे जबकि बम धमाका हुआ था। और उसके बाद तमाम देशों के यहां पर लोग हैं जिनको इस कैंप में ठहराया गया। हमारे साथ यहां पर कई भारतीय ऐसे हैं जो कि जेट की फ़्लाइट में यहाँ पर थे, फंसे हुए हैं। अभी तक इनको किसी तरह की मदद नहीं पहुँची है। भारतीय दूतावास को लगातार संपर्क कर रहे हैं, विदेश मंत्री को संपर्क करने की कोशिश किए। बात करते हैं। मैम, यहाँ इस कैंप में आप लोग कब से हैं? कितनी देर हो गई आप लोग को यहाँ कब लाया गया और जेट की तरफ से क्या किसी तरह का कोई आश्वासन? हम कल ही आए हैं, कल शाम को। ऐसे यहाँ इट्स कंफर्टेबल, वी आर क्वाइट कंफर्टेबल, बट जेट की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रही है। नो पॉजिटिव रिस्पांस। वो लोग बोल रहे हैं कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी, ऑन द गवर्नमेंट। बस यही हो रहा है। आप लोगों ने एम्बेसी से भी बात करने की कोशिश की, विदेश मंत्री से भी संपर्क करने की कोशिश की, अभी तक किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है? नहीं, पॉजिटिव रिस्पांस हमें कोई नहीं मिला है। एम्बेसी से बिल्कुल ही नहीं मिला है। वो लोग इनफैक्ट बोल रहे हैं कि आप लोग को जेट ले आया, उनसे ही बात करिए। उनका ये रिस्पांस है। आप बताएंगी मैम कि? मैं आपको बहुत क्लियरली सारी बातें बताती हूँ। कल हम लोग जब यहाँ पर आए तो इंडियन एम्बेसी का भी एक रिप्रेजेंटेटिव था और जेट का भी एक रिप्रेजेंटेटिव था। दोनों ने हमें बहुत माइनस रिस्पांस किया। एम्बेसी, देयर वाज सम पर्सन, यंग पर्सन, उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करूंगा मिसेस भंडारी, आप हमारी जिम्मेदारी नहीं हैं, आप जेट की जिम्मेदारी हैं। मैंने उनको बोला कि इंडियन हम लोग हैं तो इंडियन एम्बेसी का ये काम है कि आप हमारी हेल्प करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सेड नो, दिस इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेट एयरलाइन। एंड जेट के जो आदमी खड़ा हुआ है वो किस तरह से बात करता है, आपने देखा। एक डायबिटिक पेशेंट है, ही वॉन्टेड टू टेल समथिंग, उसने बोला कि आप मुझसे बात मत करो, मैं 100 लोगों से बात कर रहा हूँ। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जेट की जिम्मेदारी है ना। जेट ने हमें यहाँ ला के पटक दिया। एनीवे, यहाँ पे जो अरेंजमेंट हैं वो अच्छे हैं, वी आर सेटिस्फाइड विद देयर अरेंजमेंट। बट उससे क्या होता है, हम तो अपने घर जाना चाहते हैं। उसकी कोई इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं। पहले बोला था आज, अब बोल रहे हैं कल, उसके बाद बोल रहे हैं हमें पता नहीं है, अभी हम आपको बताएंगे। इज़ दिस द वे? इज़ दिस द वे? We can do something for the Indian passport holders if the embassy is going to help them, because Canadians and Americans, they can move out in a European country without a visa, but the embassy has to help Jet Airways so that we can be transferred to some other airport, maybe Paris or Amsterdam, and from there they will help us fly to Delhi. If you would have seen, the crowd now is just 30 to 40%. There were much more people here, and today other airlines have taken their passengers, and Jet Airways says we don't know how they are doing it. They don't know. No one knows actually. That's a. आप में से बहुत लोगों को बहुत अर्जेंटली भी ट्रैवल करना होगा उस केस में। इनकी फादर की डेथ हुई है और उनकी बॉडी वेट कर रही है फ्यूनरल के लिए। सो सॉरी, कहाँ जाना था? I have to go to Chandigarh, so I was landing in Delhi. I was supposed to land in Delhi.
but I'm not sure when will I reach now. उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, क्योंकि हम अगर कुछ पूछ रहे हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हमें। ये तो लोकल अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे सब कुछ अरेंज कर दिया है हमारे लिए, बट अगर आप इनसे पूछ रहे थे हम रात को तो ये कहते हैं आप अपने आप बाहर जाइए, होटल अरेंज कीजिए, हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता। तक कहा है कि आप लोग खुद अपने होटल अरेंज करें और आप अपने आप पे करिए, आप अपने आप पे करिए, और बाद में हमें पता नहीं वो पे करेंगे या नहीं करेंगे, हमें पता नहीं है। और ना आप लोगों को भी ऐसा कुछ कहा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे कहा गया है। और बल्कि यहाँ तक कहा था कि मैंने कहा जी देखो, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ पे रह सकूँ, मेरे को डायबिटिक भी है, हार्ट पेशेंट भी हूँ, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं आई एम सॉरी, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी आप वेट कीजिएगा। तो हम वेट ही कर रहे हैं, तो आपको बताएंगे हम, बस इसके अलावा कोई भी कुछ वो नहीं कह पा रहे हैं अभी हमारे को। दूसरे हम लोग मेरा दवा है वो जो ख़त्म हो गया, 2 दिन के लिए था, वो सब ख़त्म हो गया। यहाँ डॉक्टर्स भी तो दिख रहे हैं, क्या उनके वो मेडिसिन हैं कि नहीं आप लोगों को? वो बोला है शाम को तक लेके आऊँगा। मैं थोड़ा डायबिटीज़ थोड़ा बढ़ गया और बीपी थोड़ा बढ़ गया, मेरे पास टेबलेट था वो 2 दिन के लिए था, वो सब डाउन हो गया। ये बताइए कि भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह भी दिए हुए हैं सारा, उस पर नहीं कांटेक्ट किया आप? कांटेक्ट तो कल तो आए थे एम्बेसी से, yesterday they had come 2 guys, they said we'll look after it। उसके बाद तो फिर उनका कोई पता, आज तो कोई पता ही नहीं है। और मैसेज मोबाइल में आया था, यू कांटेक्ट मिस्टर मंजीत पुरी एम्बेसी में, बट लेकिन अभी तक तो उनसे कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। हम लोग कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। कोई आया नहीं, कोई मिला नहीं इधर आने के। सुबह इंडियन एम्बेसी वाले हमें कह रहे हैं कि आपने जेट को पे किया है, तो आप जेट से पूछ सकते हैं, हमें नहीं पता कुछ भी इस बारे में। तो यहाँ पर आप खड़े किस लिए हैं फिर? अगर आप अपनी सिटीजनशिप जो आपके हैं आपकी कंट्री के, उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो आप बैठे किस लिए हैं यहाँ पे? आप कुछ कह रही थी मैडम? मैं ये कह रही थी कि जेट इज़ क्लोजिंग दिस रूट फ्रॉम 27th। अगर 27 तक हमें यहाँ पटक के रखा और वो रूट क्लोज कर दिया तो हमारा क्या होगा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग चाहते हैं क्या है? आप क्या मतलब व्हाट डू यू वांट? हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से अपने घर पहुँचाया जाए, अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाए। जेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दूसरे एयरलाइन अपने पैसेंजर्स को ले जा रही हैं, दे आर टेकिंग देम टू एम्स्टर्डम, पेरिस, उसके बाद उनको पहुँचा रही हैं, हमें क्यों नहीं ले जाया जा रहा है? आप लोग उस वक्त एयरपोर्ट पे थी जब ये ब्लास्ट हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था? मतलब आप लोग कैसे सरवाइव किए? आप लोग दूर थे, कहाँ पर ये हुआ? हम ऊपर ही थे, हम एक्चुअली वी वर इन ट्रांजिट, नो ट्रांजिट पैसेंजर्स थे, तो हम ऊपर ही थे, हमें कुछ पता नहीं था। देयर वाज अ कॉल फॉर इवैक्यूएशन, तो देन दे सेड कि यहाँ ऊपर वाले नहीं इवैक्यूएट करो। देन आफ्टर दैट अगेन दे रिपीटेड कि हाँ, नाउ एवरीबॉडी हैज़ टू इवैक्यूएट एंड लीव ऑल द बैगेज बिहाइंड। तो हमने पैकेजेस भी नहीं है आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास ना दवाई है ना कुछ नहीं है, खाली पासपोर्ट वाले बैग हम ले आए हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। मेडिसिन नहीं है, इसलिए मेरा शुगर 320 में चला गया आज। आई हैड टू पुट इंसुलिन, आई हैव नेवर डन दैट बिफोर। हालत ठीक। धमाके की आवाज़ आई थी आप लोगों को या नहीं? हमारे धमाके की आवाज़ नहीं, बिकॉज ये था जहाँ पे आप एंटर करते हैं एयरपोर्ट में, उस तरफ हुआ है ये, चेक इन करने से पहले, सिक्योरिटी चेक से पहले हुआ है ये। और हम ऑलरेडी, हमारी फ़्लाइट टोरंटो से दिल्ली आई थी, और तो हमारी दूसरी फ़्लाइट थी क्लीनिंग और रिफ्यूलिंग के लिए रुकी थी, तो हम बाहर ही निकले थे। इतनी देर में वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोग भागने लग गए, तो अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद हमें वहाँ से फटाफट एग्जैक्ट किया गया, निकाला गया वहाँ से। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जब मैं यहाँ पे आया था तो हमारे को एक इंडियन कपल मिला जो बेंगलुरु था, वो यहाँ से चढ़े थे, तो उनके सामने ये चीज़ हुई थी, ब्लास्ट हुई थी। उन्होंने क्या शेयर किया था आपके साथ? उन्होंने मेरे को ये कहा था कि भाई हमने जब देखा कि वहाँ पे 2 आदमी आए थे, जैसे को बेल्ट पहनी हुई हो, वहाँ से उस ब्लास्ट हुआ और काफ़ी बहुत बड़ा शीशा था, वो गिरा नीचे, और ये भी उसको अपने आप को कवर करने के लिए वहाँ पे जो टेबल था उसके नीचे गए। तो उन्होंने कहा कि हम देखें, हम सिर्फ लकी रहे कि हम वहाँ पे बच के आ गए हैं। तो उन्होंने ये बोला कि मेट्रो के ऊपर भी वो है। उससे पहले हमारे को यहाँ पे कोई खबर नहीं थी कि भाई यहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है। ये जब हमको शाम को यहाँ पे लेके गए 6-7 बजे के आसपास, तब हमको पता लगा कि यहाँ पे इतने आदमी मर गए हैं या इतना बड़ा। वाकई अरबिक लैंग्वेजेस में बात करने की जो ये आपको बताया था उन्होंने, जिनसे आपकी बात? नहीं, उन्होंने भी आदमियों को नहीं देखा है, बस इतना कह रहे थे कि जो उनकी जो फोटोज़ हैं, वो फोटोज़ के अंदर दिख रहा है कि भाई यहाँ 2 आदमी आए हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर जैसे हम प्रायोरिटी बेस पे निकालेंगे, जैसे जो यूएस पासपोर्ट वाले हैं पहले उनको निकालेंगे, फिर कैनेडियन, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है उनका हम क्या कर सकते हैं। उसी फ्लाइट में जो कैनेडियंस थे, जो अमेरिकन थे, उनको पहले निकाल, ऐसा वो बोल रहे हैं? हाँ जी, उन्होंने ये बात बोली है। उसके बाद हम एंड में देखेंगे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स का हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने जो बात की वो
सरकार तक पहुंचे, एम्बेसी तक पहुंचे और किसी तरह मदद जितनी जल्दी हो सके आप तक पहुंचे। हाँ, क्योंकि अगर क्योंकि अगर ऐसी बात है कि आश्वासन नहीं मिल रहा और ये कहा जा रहा है कि आप अपना प्रबंध खुद करें, ये बड़ा डिस्करेजिंग है और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इन सभी लोग इस तरह का आपको रिस्पॉन्स करती है तो ये बहुत हमारे लिए डिस्करेजिंग है। नहीं, और इंडियन एयरलाइन और अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए उनका ये रिस्पॉन्स है, ये बिहेवियर है। सो आई थिंक तो हमें तो ऐसी कंट्री में रहना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, और विदेश में खास करके एक थर्ड कंट्री में जहां पर लोग ट्रांजिट के लिए हों और वहां इस तरह का बड़ा धमाका हो जाए और उसके बाद किसी तरह का आश्वासन न मिले, इस तरह के कैंप्स में तमाम दूसरे देशों के लोगों के साथ भारतीय मूल के सभी लोगों को यहाँ पर रखा गया है। कोई ट्रांजिट में अमेरिका जा रहा है, किसी को भारत आना है। इतना पेनफुल किस्सा भी है कि किसी को अपने पिता का लास्ट राइट्स यानी फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जाना है, उसके बावजूद जैसा बताया जा रहा है कि जेट के तरफ से ये तक कहा जा रहा है कि आप अपना प्रबंध खुद देखिए। डिस्करेजिंग है और हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से भारत सरकार इसका संज्ञान ले, इन सभी लोगों तक जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मदद पहुंचाए ताकि ये सभी लोग अपने डेस्टिनेशंस तक पहुंच सकें। कैमरामैन संजीव कापड़ी के साथ आशीष कुमार सिंह, ब्रसल्स, बेल्जियम। तो ये सुना आपने उन लोगों को जो वहां फंसे हुए हैं, भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं। भारत सरकार का इस पर पक्ष नहीं आया है, भारत सरकार का इस पर पक्ष नहीं आया है। अभी जेट एयरवेज की प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, लेकिन उनका आरोप है कि जेट एयरवेज मदद नहीं कर रही है और भारत सरकार भी मदद नहीं कर रही है। ये आरोप उन लोगों का जो वहां पर फंसे हुए हैं। तो इन लोगों की सुननी होगी भारत सरकार को। हमारी भी यही गुजारिश भारत सरकार से और जेट एयरवेज से कि ये लोग वहां फंसे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं, आप जरूर सुनिए।